Yes, May I please. come in, sir? यस, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ सर, हाँ, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। पंकज, सर, आपने BCA किया हुआ है, MCA किया हुआ है, इतना अच्छा आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी जानकारी भी आपके पास होगी। सर, डिग्री होना और उसका जानकारी होना दोनों अलग चीज होती है। सर, तो इस जानकारी को हम लोग कैसे, आप भी बिहार से आते हैं, मैं भी बिहार से आता हूँ, इस जानकारी को कैसे हम बिहार के विकास में प्रयोग में लाएं, बिहार के लोगों का जीवन अच्छा हो, सशक्त हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, सर, कुछ रोड मैप बताइए ताकि आपका ये जो ज्ञान है ना वो बिहार के लोगों के विकास में उपयोगी हो और बेकार ना जाए। सर, सर जैसा कि अभी वर्तमान में सर सभी सरकार का उद्देश्य है कि गवर्नमेंट्स को लाने के लिए सर डिजिटलीकरण और कंप्यूटर तकनीक का बहुत ही उपयोगी है सर। अगर डेवलपमेंट के लिए देखा जाए सर, तो कहीं भी अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, अगर एग्रीकल्चर में जाते हैं सर, तो वहाँ पर वेबसाइट बना करके किसानों को हम इंफॉर्मेशन देते हैं समय समय पर। ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर किसानों को जो कीटनाशक खाद का सिंचाई छिड़काव किया जाता है। इसके बाद अगर एजुकेशन में देखें सर, तो ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई सर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा सर। इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर में जाए तो सर वहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करते हुए सर, रोबोटिक्स का उपयोग करते हुए सर अधिक से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किया जा सकता है। अभी हाल के दिनों में डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 पारित हुआ है, इससे अवेयर हैं आप? सर, जरा इसमें क्या है, और लोग कह रहे हैं कि ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सर जो वर्तमान समय में सरकार के द्वारा से डिजिटल इंडिया एक्ट लाया गया, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 सर, हाँ। सर इसमें मुख्य प्रावधान सर डेटा सिक्योरिटी को लेकर कहा गया है सर कि अगर कोई भी अगर व्यक्ति का अगर वो पर्सनल डेटा करते हैं यूज करते हो, तो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको सिक्योर करने के लिए। अगर वो कहीं डेटा ब्रीच करता है तो उन पे 500 करोड़ तक का सर पेनाल्टी की बात कही गई सर। उसके अतिरिक्त सर डेटा लोकलाइजेशन की बात कही गई, जो अभी वर्तमान समय में सर डेटा एक ऑयल की तरह बन गया है सर, जिसका डेटा का प्रोटेक्शन करना बहुत ही अनिवार्य है। तो जिसमें सर इसके तहत सर डेटा लोकलाइजेशन की बात की गई है कि कोई भी डेटा जो हमारा देश का है उसको अपने भौगोलिक सीमा के अंदर ही स्टोर करने की बात। दो बातें मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने चूंकि डेटा की बात कर दी है, डेटा इज मनी सर, एक मेरा मानना ये है, और दूसरा मानना है डेटा इज वेपन आल्सो। सर, क्या आपका ओपिनियन है? सर दोनों सही है या एक सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है? सर अगर देखा जाए तो सर एक जगह पर दोनों सही है सर, क्योंकि अगर हम डेटा को अगर सही रूप में यूज करते हैं सर तो मनी का है। अगर कहीं अगर उसको गलत दृष्टिकोण से यूज करते हैं सर, किसी को हार्म करने के लिए यूज करते हैं सर, तो वह यहाँ पे सर वेपन का काम कर सकता है। तो 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताइए आप जरा सा। सर इंडस्ट्रियल 4.0 से एक न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड सर इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन है सर, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सर इंडस्ट्री को सर रेवोल्यूशन करना है सर। अच्छा, चैट जीपीटी क्या है? सर चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है सर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे काम करता है सर। पूरा नाम क्या है चैट जीपीटी का? सर हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से ये चैट जीपीटी आया है और जिस तरह से इसका विस्तार हुआ है, आने वाले समय में ये बहुत सारी चुनौतियां पैदा करेगा, समाज के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। समस्याओं का कई स्वरूप हो सकता है। आपकी तकनीक कब आपकी हैक कर ली जाएगी, आपका टैलेंट कब आपका हैक कर लिया जाएगा, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो सकता है। और जैसा अभी हमने आपने बताया भी कि नहीं, ये वेपन्स की तरह यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं किसी अपराध में शामिल नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी का यूज करके मेरी आवाज को
उसको सीक्वेंस लाया जा सकता है, सर हो सकता है ना। सर और मेरी आवाज को रिकॉर्ड करके कहीं डाल दिया जाए कि उस घटना स्थल पर आप मौजूद थे, मैं कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करूंगा। तो सर एक तरह से आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां फेस करेगा। तो आप एक तरीका बताइए कि हम इसको एक टूल्स की तरह यूज करें जो बिहार के विकास में सहायक हो, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा? एक गाना गाना है, जो गाना मोहम्मद रफी गाते थे, चैट जीपीटी को आवाज सुना दीजिए, उस गाने पर आपको एआई जो है गाना बनाकर दे देगी, दे रही है, ठीक है, और गाने में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जो हमको एक पीएचडी की थीसिस तैयार करनी है, मैं ऐसा सुनने में आया, वो थीसिस आप बता दीजिए चैट जीपीटी को, थीसिस तैयार कर दे देगी। तो जो टीचिंग का रोल था, जो अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, या मुझे एक हीरोइन के ऊपर कैसा ड्रेस ये अच्छा लगेगा, किस तरह की डिजाइन अच्छी लगेगी, पहले हम हीरोइन खोज करके लाते थे, उसको ड्रेस पहनाते थे, फिर समझ में आता था कि उसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, उसके लुक पर, उसके चेहरे पर, फेस कटिंग पर। आज क्या एआई की मदद से आप क्या कर सकते हैं, तुरंत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, आप डिजाइन कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा दूसरा डिजाइन करके देख सकते हैं। तो जो लोगों को रोजगार मिल रहा था, जो एक्ट्रेस को रोजगार मिल रहा था, मॉडल्स को रोजगार मिल रहा था, सब खत्म हो जाएगा एक दिन, ऐसा होगा तो ऐसी स्थिति में आदमी करेगा क्या, कैसे सरवाइव करेगा? तो ये चुनौतियों के संदर्भ में जरा सा बताइए कि एआई को कैसे उसके फायदे हम लें और कैसे उसके नुकसान से बचें। सर कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है सर, तो जो वर्तमान समय में या जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड क्लास के जो लेबर होते हैं सर, श्रमिक होते हैं सर, उनकी जॉब पे सर थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन कोई भी अगर टेक्नोलॉजी आती है सर, तो उसमें सर अनएम्प्लॉयमेंट का जगह अतिरिक्त एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लेकिन सिर्फ एक अब तक जितनी टेक्नोलॉजी आई उसके लिए आपकी बात सही है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। अब तक जितनी भी टेक्नोलॉजी आई, इवन कंप्यूटर भी आया, तो कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत थी, उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन एआई अपने से खुद प्री ट्रेंड है, वो जैसा कि आपने भी बताया सर, वो खुद से अपनी गलतियों को खुद इंप्रूव कर लेगी और उसमें आपकी कहीं भूमिका नहीं रह जाएगी, इसलिए आप उसके लिए यूजलेस हो जाएंगे। आज तक जितने कंप्यूटर आए उसमें आदमी कहीं ना कहीं भूमिका थी नहीं ऑपरेट करने में, सर एआई में क्या भूमिका रह जाएगी, आप बताइए। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए सर एक हाई स्किल्ड प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है। अब वो प्रोग्रामर तो खुद नहीं, एआई तो खुद डेवलप कर लेगा ना अपने आप को, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी बात पे, आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी तो उस इन्फॉर्मेशन को अपने आप क्या कर लेगी, सेव कर लेगी सर, और भविष्य में उस इन्फॉर्मेशन क्या कर सकती है, वो यूटिलाइज कर सकती है सर, है कि नहीं, आप बताइए जी। तो ऐसी कंडीशन में वो तो आदमी की डिमांड को खत्म कर देगी ना। सर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सर कोई भी टेक्नोलॉजी है जो पूर्ण रूप से वो अपने आप आत्मनिर्भर हो सकती है। इस टेक्नोलॉजी पर एलन मस्क से लेकर के जिसने एआई डेवलप किया है, उन सभी लोगों ने चिंताएं व्यक्त की हैं। सर ये कहीं ना कहीं सर आगे चल करके मानवता के लिए सर एक प्रतिस्पर्धात्मक बनेगा सर, क्योंकि अगर एक लेवल से अधिक है, अगर इस पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं सर, तो चुनौती बन सकती है सर। तो उसके लिए एक रेगुलेशन के तहत सर काम करना होगा, उस पर सेल्फ रेगुलेट करके उसे ऐसे लेवल तक ले जाकर नहीं छोड़ना होगा जहां से सर मानव के जाति के लिए सर वो संकट उत्पन्न हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन सर, जो आपने कहा ना कि मानव जाति के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है, एक मूवी है टर्मिनेटर, देखिए कभी? सर सॉरी सर, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा मौका मिले तो, या उसकी बेसिक चीजें जान लीजिएगा, ठीक है जी, थैंक यू सर। प्लीज सर। ये जितने कोर्स है ना इसका बहुत फैंसी नेम सभी है, जैसे बीसीए, एमसीए। सर मुझे ये समझ में नहीं आता है वो हाउ डज इट डिफर फ्रॉम बीटेक और ट्रिपल आई, बहुत फैंसी नेम है, कंप्यूटर एजुकेशन में आया है सर, तो इनका कुछ बता सकते हैं डिफरेंस क्या है? बीसीए मतलब आई वांट टू एजुकेट माय सेल्फ थ्रू यू। सर का क्वेश्चन, कैन यू हेल्प मी आउट? सर का क्वेश्चन है, हम लोग जब डैप देखते हैं तो एक आदमी एमसीए है, उसका भी कंप्यूटर नॉलेज है, एक आदमी बीएससी कंप्यूटर है, उसका भी कंप्यूटर नॉलेज है सर, एक आईआईटी है कंप्यूटर से, ठीक है ना सर, ठीक है ना, आईटी मतलब इंजीनियर है वो, उसके वो भी इंजीनियर है कंप्यूटर से, ठीक है ना सर, ठीक है ना सर। तो अंतर क्या है इनके नॉलेज में, इनके एक्सपीरियंस में, इनके और वर्क बहुत तरह का इस तरह का नाम है, बहुत फैंसी नेम है, ठीक है ना। हाँ। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस,
सर पहला तो अंतर है इसका कोर्स का ड्यूरेशन होता है सर, जैसे कि बीसीए कोर्स है सर, ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट 3 साल का कोर्स होता है, बीटेक 4 साल का कोर्स होता है सर, पीजी डिप्लोमा करते हैं सर तो 2 साल का कोर्स होता है। इसके अतिरिक्त सर जो बीसीए हम करते हैं सर तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो अब कंप्यूटर का एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे होगा, इस पे ज्यादा फोकस होता है सर। लेकिन जब अगर हम बीटेक की बात करते हैं, जहाँ बीटेक कंप्यूटर साइंस है सर, तो वहाँ एप्लीकेशन के साथ साथ कैसे सिस्टम पे ऑपरेट करेगा, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस में इंटरलिंक होता है सर। एक तरह से कहा जाए सर तो एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए सर, इससे एडवांस वर्जन में सर बीटेक इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस से पढ़ाया जाता है। आपने भी बहुत सारा टर्मिनोलॉजी यूज किया, राइट सर? सच बताएं कि बहुत चीज तो हम समझे भी नहीं, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, क्योंकि हम लोग का कंप्यूटर का एजुकेशन नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कॉमन लैंग्वेज आदमी को क्या समझेगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इसका क्या यूटिलिटी है, रोबोटिक्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आई बिलीव दीज आर ऑल रिलेटेड वर्ड्स, सर, है ना? क्या आप एक उदाहरण की तरह और जल्दी से समझा सकते हैं? सर हाँ सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर सेंसर युक्त इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का सर एक नेटवर्क होता है सर, जो सेल्फ इनपुट लेकर के सर प्री प्रोसेस करके सर्विस प्रोवाइड करता है सर। जैसे कि अगर मान करते हैं सर स्मार्ट ऑफिस हम बनाना चाहते हैं, सभी डिवाइस सेंसर युक्त है। हमारे घड़ी स्मार्ट वॉच होते हैं, टैब्स होते हैं या गाड़ी सर। जैसे ही अगर हम 10 किलोमीटर के रेडियस में हम ऑफिस में आए तो यहाँ का जो एसी है वो ऑन हो जाए। अगर ठंडा का मौसम है, हम घर पे पहुंचते हैं तो गीजर है ऑन हो जाए, फ्रिज है ऑन हो जाए। जैसे ही 5 किलोमीटर के रेडियस पे आते हैं तो लाइट ऑन हो जाए। जैसे ही अगर 100 मीटर के रेडियस पे या फिर 10 मीटर के रेडियस पे आए तो डोर ओपन ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे ही जाए तो वो अपने आप सेल्फ जो मतलब रिवर्स ऑपरेशन होकर के सर एक काम बंद हो जाए। इसमें मानव का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाए, सब ऑटोमेटिक रूप से हमारी इच्छा के अनुसार कंप्यूटर और इसका टेक्नोलॉजी काम करने लगे सर। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो ये कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका यूज हो रहा है हमारे देश में? कोई इस तरह का बिल्डिंग है जो अपने आप ऑफ हो जाए, ये हो जाए? इसका यूज कितना इसका हम लोग इसको अडॉप्ट किए हैं कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है अभी तक? सर ये अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी है सर, इस अभी जगह उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर काम चल रहा है सर। जैसे स्टीफन हॉकिंस का सर जो था, उनका टोटल काम जो सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से होता था। स्टीफन हॉकिंस का सर नहीं, अब प्रैक्टिकली कहीं बता सकते हैं इसका यूज बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है? सॉरी सर, याद नहीं कर पा। अच्छा, कभी मॉल में गए हैं? मॉल में कभी घूमे हैं? सर ऑटोमेटिक सीढ़ियां, एक्सीलेटर लगा रहता है सर, आप उससे दूर रहते हैं तो क्या होता है, बंद रहती है। बंद रहता है। जैसे नजदीक जाते हैं ओपन हो, जैसे गेट और लिफ्ट वगैरह या फिर जो एक्सीलेटर जो सीढ़ियां है सर वो ओपन हो जाती है सर, चलने लगती हैं सर। वो किस पर आधारित हो सकती हैं, कुछ आइडिया? सर इसी टेक्नोलॉजी पे सेंसर लगा। बताइए सर को। चलिए लास्ट क्वेश्चन Thank फ्रॉम you, माय sir. साइड। हाँ, ऑल डाटाज आर डिजिट्स। दो स्टेटमेंट है, ऑल डाटाज आर डिजिट्स सर। बट ऑल डिजिट्स आर नॉट डाटा। सर कोई भी डेटा में सर वो डिजिट होते हैं सर, जैसे कि जीरो, अगर कंप्यूटर का फॉर्मेट में बात करें सर तो 0 1 का फॉर्मेट और डिजिट होते हैं सर। लेकिन अगर वो डिजिट्स को सर एक सीक्वेंस में सर एक इंफॉर्मेटिव बनाते हैं सर, तब वो डेटा बनता है सर, जो यूजफुल होता है। रैंडम डिजिट्स वो डाटा नहीं हो सकता है, लेकिन डिजिट्स जब कोई किसी ऑर्डर में आया और कोई इंफॉर्मेशन दे तो वो डाटा हो जाता है सर। ठीक है सर एक दो प्रश्न और आ गया, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ, मैं इतनी लिबर्टी ले सकता हूँ। आपने कहा डाटा इज ऑयल, डाटा इज मनी, सर ने पूछा, आपने भी बोला डाटा इज ऑयल, इसका क्या मतलब होता है? सर वर्तमान समय में सर देखा जाए तो जब से डिजिटलीकरण की तरफ या कैशलेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो सर हम कंप्यूटर पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। वहां पे हमारा सभी प्रकार का डेटा जो है सर स्टोर होते जा रहा है सर, और उसी डेटा को स्टोर करके डेटाबेस एनालिसिस के माध्यम से सर हम क्या हमारा ओपिनियन है, क्या हम सोचते हैं, उसके अनुसार कंप्यूटर वर्क करती है सर। नहीं, जिसको जैसा मैं इसको समझ रहा हूँ कि अभी तक क्या है, अभी भी है अब, लेकिन अभी खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। Oil is a very crucial things in the world economy. Yes or no? Sir. Oil signifies energy. When we talk of oil, we are talking of crude oil. Sir. Yes or no? Sir. And crude oil represents energy.
सर ये सब नो, ये सब नो Sir, बताइए, yes, है ना, yes. सही बात है। यस एनर्जी है, और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अल्प विकसित राष्ट्र और विकसित राष्ट्र में अंतर क्या है? एनर्जी का अंतर है। अफ्रीका में आज बहुत एनर्जी हो जाए, वो भी डेवलप हो जाए, गल्फ कंट्री डेवलप्ड है, यूएसए डेवलप्ड है, क्योंकि वहां के रिसोर्स यूटिलाइज हो गए, उनके पास एनर्जी रिसोर्स है ना। सो इट इज ए क्रूशियल इन डेवलपमेंट, है ना। सर विकास में ये बहुत ही अहम चीज है। उसी प्रकार आने वाले समय में डाटा जिसके पास रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ट्विटर एक छोटी सी चीज है ना, लेकिन एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा मालूम है कितने बिलियन डॉलर में? बिकॉज इट इज नथिंग बट डाटा, एंड डाटा इज एनर्जी। यस सर ठीक है, थैंक यू सर। आपके पास सप्लाई इंस्पेक्टर पद पर काम करने का अनुभव है 10 महीने से। सर क्या समस्या आ रही है इस दिशा में? आप किस तरह की चुनौतियों को फेस करते हैं? सर अभी तक इस सर्विस में जो काम करने का मौका मिला है सर, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर समस्या है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग का टीपीडीएस गोडाउन होता है सर, जहाँ पे प्रखंड स्तर पे सभी राशन को रखा जाता है सर, तो वो अभी उस तरह से डेवलप नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि उसमें मॉइस्चराइज के समस्या होते हैं, बहुत सारे अनाज जो होते हैं वो खराब हो रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त सर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होने के कारण सर लेट लतीफी होती है सर, ये अभी तक हम चुनौती देख पाए हैं। अच्छा, हमने सुने हैं कि जो गोडाउन से अन्न निकलता है वहां से लेकर के जो डिस्ट्रीब्यूटर तक है, इस बीच में कुछ गड़बड़ियां भी होती है, और इसको एक तरह से कह सकते हैं कि लीकेज के तौर पर, है ना? इस तरह का ऐसी कोई समस्या है? सर कहीं कहीं इस तरह की सूचना मिलती है सर, लेकिन सर अगर देखा जाए तो टेक्निकली अगर इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए सर। जैसे कि सभी गाड़ी में लोड सेल लगा हुआ होता है सर, सभी गाड़ी में जीपीएस लगा ट्रैकिंग लगा हुआ होता है। कोई भी अगर गाड़ी से अगर कुछ भी अगर अनाज को निकालता है सर, तो लोड सेल में डिफरेंस नजर आ जाता है। और अगर कहीं भी अगर अदर प्लेस पर अगर गाड़ी को मूवमेंट कराता है सर, तो वो जीपीएस में ट्रैकिंग करने लगता है, अदर प्लेस पे होता है, जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि आप उस गाड़ी को चलिए मैं बताता हूँ। जिस रूट से जीपीएस लगा है गाड़ी में, जिस रूट से जाना उसी रूट से जा रही है सर, ठीक है। ट्रक को आधे घंटे के लिए रोका गया उसी रोड पर, उसी जिस रोड से उसको जाना है, और वहां से सामान को शिफ्ट कर दिया गया दूसरी गाड़ी में। तब सर लोड तो सेल सर, मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करूंगा। ये 2018 की घटनाक्रम में बता रहा हूँ। एक ट्रक जो जा रही थी, सेम ट्रक है ना, उसके नंबर प्लेट खोल लिए गए, जीपीएस निकाल लिए गए, दूसरे में सेट करके, है। तो इस तरह के घटनाक्रम अखबार में भी छपा था सर। तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस तरह की स्थिति में क्या आपके साथ सिचुएशन होता है, आप कैसे इस चीजों को देखते हैं? मतलब गोडाउन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक का जो लीकेज है, इस पर क्या है सर? जैसे कि बताया सर, 2019 के बाद से सर इसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के लोड सेल और जीपीएस, जैसे ही अगर वो गाड़ी आधा घंटा के लिए रुक जाती है, चाहे वो रेलवे क्रॉसिंग हो या कहीं, तो हम लोग के जो सप्लाई के जो डिपार्टमेंट होते हैं जिला स्तर पे सर, तो वहाँ वो प्रदर्शित होने रेड कलर में सर शो करता है कि इस गाड़ी में क्या तकनीकी खामी है या किसी अन्य कारण से रुका हुआ है। फिर हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आता है, मैसेज आता है, रेड अलर्ट, उस गाड़ी को आप जाकर ट्रैक कीजिए, कहीं कुछ तरह के इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है। फिर हम लोग सर उसका जाकर के जांच करते हैं कि क्या क्यों कारण से इतनी सक्रियता है बिहार के प्रशासन में सर। हम जहाँ भी हैं सर, इसका सर हमेशा आ जाता है कॉल सर। अच्छा, नहीं आप लोग जाते हैं, सक्रियता इतनी दिखाई देती है सर? इतनी सक्रियता हो, अगर मैं आप जैसा बता रहे हैं, तो मुझे लगता है बिहार में क्राइम रुक जाएगा अगर पुलिस इतनी सक्रिय हो जाए तो। कहीं से उसको इस तरह का सिग्नल मिल रहा हो कि वहां पर कुछ मिसहैपनिंग हो रही है और वहां वो पहुंच जाए, तो निश्चित रूप से हम क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अपराधियों में जब अपराध का भय हो जाएगा ना, तो क्राइम करेंगे नहीं सर। उनको लगे कि नहीं पुलिस आएगी, हम कहीं क्राइम करेंगे और पकड़ लेगी, तो क्राइम करना छोड़ देंगे। तो इतनी एफिशिएंसी जितना आप कर रहे हो उतना हो रही है क्या? वास्तविकता बताइएगा सर। हमारे डिपार्टमेंट में सर, मैं जहां भी काम कर रहा हूँ सर, अभी 99% सर पूर्ण एफिशिएंसी। आपको मूव करने के लिए गाड़ी मिलती है सर? नहीं, गाड़ी नहीं है। कैसे जाते हैं सर? अपना पर्सनल व्हीकल है सर,
उसकी अनुमति है कि पर्सनल व्हीकल से, मतलब आप जाएंगे, क्यों जाएंगे पर्सनल व्हीकल से? सर कार्य को देखा जाता है सर, अगर हम नहीं लोग नहीं नहीं नहीं, जाते हैं। नहीं आप पर्सनल व्हीकल से क्यों जाएंगे? तेल का पैसा मिलता है, सर नहीं। तो क्यों जाएंगे? और आप चले जाइएगा, दूसरा क्यों जाएगा? वो अपना तेल लगा करके अपनी ड्यूटी करे। सर आदमी अपना पैसा बचाना चाहेगा ना। और ऐसे आप जाने लगे हैं तो एक दिन पता चलेगा कि महीने की सैलरी हमारी तेल भराने में चली गई। चली जाती है सर। जाती है, तो ऐसी नौकरी करने का फायदा क्या है? सर अगर हम लोग अगर डिपार्टमेंट ऐसी ईमानदारी किस काम की जिसमें घर से पैसा लगाना पड़े? सर समाज को सेवा पे लेकर के सर कुछ तो ऐसी सेवा है तो बिना निस्वार्थ एनजीओ खोल लीजिए, समाज की सेवा करिए। जब हमको कुछ प्रॉफिट नहीं होना है, हम अपने जितना कमा रहे उतना लगा देंगे, तो ऐसे एनजीओ खोल लेंगे। सर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ उसमें उम्मीद होगी ना कि हमको जीवन में एक स्थिरता मिलेगी, हमको परमानेंट सैलरी मिलेगी, हमारे दुख सुख में हमारी हमारा जो सरकारी जॉब है वो हमको हेल्प करेगी, हमको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, रिटायर होंगे तो पेंशन मिलेगी। कुछ तो सोचा होगा ना आपने? सर इसके लिए विभाग भी कार्य कर रही है, जैसे कि व्हीकल, सर आपने बात किया है सर, तो व्हीकल को लेकर के बात की, क्योंकि हम लोग सर के सामने अपने बातों को रखते हैं कि हम लोग काम तो तत्परता से कर लेते हैं सर, लेकिन हम लोग को जो व्यक्तिगत चुनौती आती है तो उस पर सर के द्वारा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपसे बात करता हूँ। आपकी हॉबीज में है विद, क्या लिखा है आपने? वाचिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस। वाचिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन यूट्यूब। सर अच्छा, यूट्यूब में जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी ऑथेंटिक है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। और वो ऑथेंटिक नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक नहीं है? क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं कि यूट्यूब में ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी प्रामाणिकता नहीं है और उसको देख करके लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हो, अगर ऑथराइज चैनल से सर, जो जिसका स्टैंडर्ड मेंटेन हो, और उससे अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है सर तो उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त सर अगर कुछ ऐसा लगता है संदेह उस पे है तो एक या एक से अधिक चैनल पर देख करके, या जैसे कि सरकार के द्वारा सर गाइडलाइंस जारी की जाती है कि ये जो न्यूज है ये फेक है या पेड है, तो इस प्रकार से अपने आप में सर उसको वेरीफाई कर। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है ना? आप यूट्यूब पर हैं, एक्टिव हैं सर। कई बार अभी चुनाव आएगा तो फेक न्यूज आना शुरू हो जाएगा। चुनाव आएगा तो फेक न्यूज बहुत चलाया जाता है एक दूसरी पार्टियों को डेविएट करने के लिए, उनके वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए। इस फेक न्यूज को यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर रोकने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि जैसे ही चुनाव आएगा आप चुनाव आयोग के नियंत्रण में भी आप लोग चले जाते हैं सर। तो आप लोग फेक न्यूज को रोकने के लिए बिहार प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कैसे काम करेंगे? सर अभी वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा सर डिजिटल मीडिया इंटरमीडिएटरी एथिक्स कोड लाया गया था सर, जिसमें कहा गया था कि कोई भी सर कंपनी को एक नोडल ऑफिसर रखना होगा, चीफ कंप्लायंट ऑफिसर रखना होगा जो भारतीय मूल के होंगे सर। उनसे सरकार हमेशा कांटेक्ट में रहेगी। अगर कहीं भी उस तरह का कोई अगर न्यूज जो फेक न्यूज होगा तो उनको 24 घंटा के अंदर हटाने की बात कही जाती है सर। इस पर आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं सर। प्रणाम सर। जो आपका नॉलेज है वो अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, बोलते अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ओपिनियन आपके अच्छे हैं। इसको और अच्छा हमको करना है तो और अच्छा कैसे कर सकते हैं? आपका जो नॉलेज है ना इसको डाइवर्सिफाई कर दो आप, बस इतना काम करो, एक काम कर लो बस आप, ठीक है ना? जैसे आपका जो कंप्यूटर है ना, इस कंप्यूटर को हमें एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? ड्रोन टेक्नोलॉजी है, यूज कर सकते हैं सर, ठीक है ना? रिकॉर्ड को रखने में, जो कृषि रिकॉर्ड है उसको रखने में कर सकते हैं, खसरा खतौनी में, या जो आप कॉमन सर्विस सेंटर है सीधा सीधा बोल दो सर, वहाँ किसानों के लिए बहुत भूमिका है सर। हेल्थ में कहाँ हम यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में कहाँ कर सकते हैं? जो बच्चे डिजिटल एजुकेशन से वंचित हैं या कोविड जैसी घटनाएं पुनः होती हैं तो कैसे उन वंचित बच्चों को हम डिजिटली एजुकेशन दे पाएंगे, इस पर हमारी भूमिका हो सकती है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी में इसकी क्या भूमिका होगी, ठीक है ना? सर्विस सेक्टर में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ठीक है ना सर? स्किल डेवलपमेंट में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, सड़क, पेयजल, संचार, परिवहन,
इसमें क्या भूमिका हो सकती है, गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस में क्या भूमिका हो सकती है, ठीक है सर। इसके अलावा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, समझ रहे हैं सर। जन शिकायत निवारण व्यवस्था, इसमें क्या हमारी भूमिका हो सकती है, अवेयरनेस को लेकर जनता को अवेयरनेस फैलाना हो उसमें क्या भूमिका हो सकती है, और सबसे बड़ी बात डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या भूमिका हो सकती है। इस तरह से आप हर एंगल से इस अपने कंप्यूटर नॉलेज को क्या करिए, उसमें 5-5 पॉइंट क्या करिए, तैयार कर लीजिए। किसी भी बात पे पूछे आप तैयार हैं सर। ठीक है। सोशियोलॉजी पूछेगा, क्या पूछेगा, समाज, समिति, समुदाय, संस्था, समाजीकरण पूछा होगा पिछली बार पक्का, ठीक है पूछा होगा सर। उसमें हमको उसके अलावा में जो सोशियोलॉजी की संरचनात्मक प्रकार्यवाद पूछ लेगा आपसे, किसी थिंकर का नाम मैक्स वेबर या फिर कार्ल मार्क्स पूछ लेगा, अगस्ट काम्टे पूछ लेगा, तो उतना आपके पास इंफॉर्मेटिव जानकारी होगी, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसके इर्द गिर्द अगर आप ये सिद्ध कर दिए सोशियोलॉजी मुझे नहीं आती है लेकिन मेरा जो नॉलेज है वो बिहार के विकास में काम आएगा, तो आप उसके असली हकदार हैं सर, है ना। तो ये करिएगा थोड़ा सा, और उसको ब्रॉड तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करिएगा, अपने विचारों को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ठीक है जी। और कुछ पूछना है? नहीं सर, तो इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है ना। और आई होप बहुत अच्छा होगा, और आपको इस बार इसमें आ जाएंगे, आप प्रॉपर आपको जो पोस्ट है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ चलिए, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।